पास हुए हैं वो भी तो सब बच्चे ही हैं ना। उन्होंने मेहनत की इसलिए वो पास हो गए, उस गोटिया ने मेहनत नहीं की तो वो फेल हो गया। बापूजी। हाँ, और मुझे एक बात बता, तुझे फीस वापस देनी क्यों है? अरे गुरु का धर्म होता है कि वो अपने शिष्य को अच्छी शिक्षा दे। उसी तरह एक शिष्य का धर्म होता है कि प्राप्त की हुई शिक्षा के बदले वो अपने गुरु को गुरु दक्षिणा दे। अरे भाई, सदियों से गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, चाणक्य, इन सब ने भी तो गुरु दक्षिणा ली है। उसी तरह तूने भी गुरु दक्षिणा ली है। और गुरु दक्षिणा लेने में गलत क्या है? अरे विद्यार्थी पढ़ेगा ही नहीं तो एक शिक्षक क्या करेगा? उस गोटिया ने परीक्षा में कुछ लिखा ही नहीं, वो क्या तेरी गलती है? और मुझे एक बात बता, तेरी जिम्मेदारी क्या अपने विद्यार्थियों के प्रति है? अपने परिवार के प्रति है ही नहीं? देख भिंडी मास्टर, तू मेरी एक बात ध्यान से सुन ले। तू उस मंगू ताई को एक भी पैसा नहीं देगा, क्योंकि वो तेरी मेहनत की कमाई है और उस पे तेरे परिवार का हक है, समझा? वाह वाह बापूजी, क्या बात कही है। मान गए दादाजी, मान गए। तुसी ग्रेटेस्ट ग्रेट है जी। चाचा जी आपने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा आपने। माधवी, आई एम रियली सॉरी। वो क्या है ना, गोटिया फेल हो गया ना तो उस आघात में मैं बहक गया था। बस ठर लो, मैं मंगू ताई को पैसे वापस नहीं दूंगा। ये हो ना कुछ बात। एक मिनट, पर वो मंगू ताई बच्चे वाली अभी आती होंगी और पैसे मांगेगी तो कहाँ से लाएंगे? अरे हाँ, वो बहुत खतरनाक औरत है। बात बात पे कोई तंग काय ते करते। नहीं नहीं, उसका मुकाबला कैसे करेंगे हम? अब पढ़ो, हम लोग मिलकर उसका मुकाबला करेंगे। अगर वो खतरनाक है ना तो सिचुएशन डिमांड करती है तो हम सब भी बहुत खतरनाक हो जाते हैं। आने दो उसको, नहीं डरते हम लोग उससे। नहीं नहीं सोढ़ी, इसमें बल से नहीं बुद्धि से काम लेना होगा। नहीं, होश से। लेकिन जेठालाल, उसके बल के आगे किसी की बुद्धि काम नहीं करेगी भाई। देखो, शांति से सोचो, कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। ये गोटे ने ठीक से पढ़ाई की होती, मेरा होमवर्क टाइम टू टाइम किया होता, कभी भी क्लास में गुठली नहीं मारी होती ना, तो आज वो पास होता। खरा है, मैंने भी देखा है। ये बेचारे उसको रोज समझाते थे कि बड़ा पढ़ाई में ध्यान दो, लेकिन नहीं, उसका ध्यान हमेशा मोबाइल और मस्ती में ही लगा रहता था। मिल गया, आइडिया मिल गया। अरे आने दे वो मंगू ताई को, देख लूंगा अभी मैं। तू एक काम कर भिड़े, तेरे जो बाकी के वो जो विद्यार्थी पास हुए ना एसएससी में, उसमें से 3-4 बच्चे को यहाँ सोसाइटी में बुला ले। तुम क्या करने की सोच रहे हो जेठालाल? हिसाब, उसको पैसे चाहिए ना, तो बिना हिसाब किया कैसे दे दे पैसे भाई? ए आत्माराम मास्तर, आले मंगू ताई आले। हेलो चलो चलो। अरे ए मास्तर, मास्टर, ए नीचे उतर। ए आत्माराम मास्टर, बाहर निकल। अरे आएगा वो, रुको, आएगा। आलो आलो आलो। हाँ देखो, आ गया ना। जेठालाल, मेहता साहब सोड़ी। तारक, आप कब आए? बस अभी। रोशन, तू सोसाइटी में आया, तूने मुझे बोला तक नहीं। और सोनिया, सब कुछ इतनी जल्दी हो गया ना कि मेरे को बताने का टाइम ही नहीं मिला। ए खुसुर पुसुर बंदा। मास्टर, मेरा पैसा रेडी है ना? हाँ रेडी रेडी, एकदम रेडी है। अब ये कौन? ये जेठालाल है। कौन? तो म्हणजे मी मास्टर साहेबच्या ते काय सांगते, सेक्रेटरी है। अंग्रेजी नहीं, अंग्रेजी नहीं। सॉरी, वो उनका क्या हिसाब किताब सब मैं ही देखता हूँ। वो क्या कहते हैं, मुनिम जी हो। वाह मास्टर, क्या बात है। तू मुनीम भी रखता है? क्या कि अभी शिक्षण का इतना बड़ा धंधा लेके बैठे हैं, तो हिसाब किताब के लिए मुनीम की जरूरत तो पड़ती है ना।
हाँ बोलते हैं हाँ। अच्छा मंगू ताई, मास्टर जी कह रहे थे आपका कुछ पैसा निकलता है उनके पास। हाँ, पूरा 5 लाख। 5 लाख बराबर, आंकड़ा बराबर है। मास्टर जी भी यही बोल रहे थे, 5 लाख। क्या बोल रहा है सब? हिसाब कर रहा हूँ बापूजी, चिंता मत कीजिए, सब बराबर करूँगा। ए मुनीम, मैं पूरा हिसाब करके आई है। 5 लाख रुपया, मेरे को मेरा पैसा दे दे। नहीं नहीं, आपको पैसे मिल जाएंगे, लेकिन क्या है, आपने हिसाब अपने तरीके से किया होगा ना। और ये है क्या, जरा शिक्षण का धंधा है ना, तो इसका हिसाब जरा अलग तरीके से होता है। जेठालाल, मेरे विद्यार्थी आ गए। आओ इधर आओ, आओ आओ बच्चों आओ। मंगूताई, ये जो बच्चे हैं ना, ये भी आपके गोटिया की तरह हमारे मास्टर जी के कस्टमर है। मेरा मतलब है विद्यार्थी है। इन्होंने भी इस साल एसएससी की परीक्षा दी। फर्क सिर्फ इतना है कि ये सब पास हो गए, आपका गोटिया फेल हो गया। इसको स्टेटस पर डालें और पहचान बनाएं। क्राफ्टो ऐप डाउनलोड करें। वो जेठा भरा एना क्यों बुलाया भाई? हाँ, नक्की करणार काय थे। हाँ माई, अभी पता चल जाएगा। 2 मिनट। तो मंगूताई, आपको पैसा देने से पहले मैं आपके गोटिया से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, पूछ सकता हूँ? हाँ 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 अरे त्याला काही येत नाही. थैंक यू, धन्यवाद। हाँ। तो बेटा गोटिया, मुझे ये बताओ, मास्टर जी तुमको ठीक से पढ़ाते थे? हाँ हाँ, कुछ कुछ चीजें तो 2-3 बार सिखाई। 2-3 बार? ले बोलो। नसीब। मंगूताई, मास्टर जी जो फीस लेते हैं ना, वो 1 बार पढ़ाने की लेते हैं, लेकिन सामने से उन्होंने 2-3 बार पढ़ा। लेकिन ठीक है, वो 2-3 बार का कोई एक्स्ट्रा हमको नहीं चाहिए, वो ठीक है, वो गिनेंगे भी नहीं हम लोग, हैं बराबर। तो बेटा, मेरा पहला सवाल ये है गोटिया, कि मास्टर जी जब भी तुमको होमवर्क देते थे तो तुम बराबर से करते थे? बोलो बोलो बेटा, जो भी है सच बोलो, वरना क्या तुम्हारी जो नोटबुक है ना, वो लाके मम्मी को दिखानी पड़ेगी। नहीं 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 नहीं, मैंने होमवर्क नहीं किया है। ओ, नहीं किया था। अच्छा बच्चों, अभी आप लोग बताओ, मास्टर जी जो होमवर्क देते थे वो आप बराबर से करते थे? हाँ करते थे। मैं तो विनय सर का सारा होमवर्क रेगुलरली करती थी, इसलिए मुझे कभी एग्जाम का टेंशन हुआ ही नहीं। शाबाश दिव्या। तो बगा मंगूताई, मास्टर जी ने गोटिया को होमवर्क दिया, लेकिन उसने होमवर्क ठीक से नहीं किया, तो इसमें मास्टर जी की कोई गलती नहीं है, बराबर है। तो होमवर्क नहीं करने के 1 लाख रुपए कटेंगे, बाकी बचे 4 लाख। अभी दूसरा सवाल, बेटा गोटिया, मुझे ये बताओ, क्या मास्टर जी के लाख मना करने के बावजूद ट्यूशन में तुम्हारा ध्यान मोबाइल में लगा रहता था? बोल रे बोल। देखो बेटा, अगर तुम नहीं बताओगे तो तुम्हारे ये जो सह विद्यार्थी है उनकी गवाही लेनी पड़ेगी, और वो तो जो कुछ है सब सच सच बता ही देंगे। हाँ हाँ। नहीं नहीं नहीं, हाँ
मेरा ध्यान मोबाइल में ही रहता था। अच्छा बच्चों, आप लोगों का ध्यान ऐसे मोबाइल में रहता था ट्यूशन के टाइम? नहीं अंकल, मैं तो कभी ट्यूशन में मोबाइल लेके नहीं जाता था। हाँ, हम लोग भी नहीं। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। तो मंगूताई, मास्टर जी के लाख मना करने के बावजूद भी आपके गोटिया का ध्यान ट्यूशन के वक्त मोबाइल में ही रहता था, तो उसमें भी मास्टर जी की कोई गलती नहीं है। तो उसके 1 लाख कटेंगे, बाकी बचे 3 लाख। अभी तीसरा सवाल। अरे मास्टर जी, हाँ। आप वो फाइनल परीक्षा के पहले ट्यूशन क्लास में कोई परीक्षा लेते हैं ना, उसका क्या बोलते हैं? प्रैक्टिस टेस्ट। हाँ, बराबर, प्रैक्टिस टेस्ट। तो बेटे बेटा, ये मास्टर जी ने प्रैक्टिस टेस्ट ली थी, वो आपने दी थी? बताओ बेटा। नहीं। नहीं? क्यों? कोई बात, चल। ओ, कुछ ना कुछ होता है किसी को, ठीक, कारण होता है पर्सनल, उसमें कुछ बोल। खैर बच्चों, मास्टर जी ने आप सबके भी प्रैक्टिस टेस्ट ली होगी, तो आपने दी थी? अंकल मैंने तो सारे टेस्ट 2-2 बार लिखे थे। तो मंगूताई, मास्टर जी ने सब बच्चों की प्रैक्टिस टेस्ट ली थी, लेकिन आपके गोटिया ने नहीं दी, तो उसमें भी हमारे मास्टर जी की कोई गलती नहीं है। तो उसके 1 लाख कटेंगे, बराबर, बाकी बचे 2 लाख। अभी चौथा सवाल। अच्छा गोटिया बेटा, पूरे साल में कभी भी ऐसा हुआ है कि घर से तो तुम ये बोल कर निकले हो कि ट्यूशन क्लास में जा रहा हूँ, लेकिन गुटली मार के कहीं और चले गए हो? बोलो बोलो बेटा, जो है सच सच बोलो, क्योंकि क्या है, मास्टर जी के पास तो हाजिरी का रजिस्टर है ही, उसमें देखेंगे तो अभी पता चल जाएगा। मास्टर जी, रजिस्टर मंगवा लीजिए। हाँ अभी लेके आता। नहीं सर। हाँ, मैंने बहुत गुटलियां मारी है। मैं ट्यूशन जाने का बोल के दोस्तों के साथ खेलने चला जाता था। क्या बोल रहा है तू? मेरे को बोलता था मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, और गुटली मार के खेलने के लिए जाता था तू? अरे मंगूताई, इससे बहुत बार बहाने बनाए हैं। आज काय तर मित्राचा वाढदिवस आहे, उद्या काय तर मम्मी का बर्थडे है, आज मुझे बाहर जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ऐसे सब बोलता था ये। अच्छा बच्चों, जैसे ये गोटिया गुटली मारता था, वैसे आप लोग भी कभी कभी गुटली मारते होंगे नहीं? नहीं नहीं अंकल, हम लोग ने तो एक भी क्लास मिस नहीं की है। शाबाश, बोलो वाह वाह। तो मंगूताई, हमारा मास्टर जी तो हर रोज ट्यूशन का क्लास रखते थे, लेकिन आपका गोटिया उसमें ना आए, तो उसमें हमारे मास्टर जी की कोई गलती नहीं है, तो उसका भी 1 लाख कटेंगे, बाकी बचा 1 लाख। वाह, बराबर। अरे घोटिया, हाँ मंगूताई, 1 मिनट, अभी 1 लाख का हिसाब बाकी है, वो हो जाने दीजिए, बाद में एक साथ डांट लेना। तो बेटा 5वां सवाल। अच्छा गोटिया बेटा, मुझे ये बताओ, पूरे साल में कभी भी ऐसा हुआ है कि मास्टर जी ने तुमको बोला हो कि बेटा तुम्हारे ये विषय जो है उसमें तुम बहुत कमजोर हो, ये विषय में तुमको ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ऐसा कभी बोला था? बोलो। हाँ, उन्होंने कहा था कि मेरा मैथ्स और साइंस कमजोर है।
तो सर ने बोला तो तुमने ज्यादा ध्यान दिया ही होगा, बराबर ना? और उन्हीं विषय में तुम फेल हुए नहीं? अच्छा बच्चों, मास्टर जी ने जैसे गोटिया को बोला कि तुम्हारे ये विषय कमजोर है, वैसे आप में से भी किसी को बोला था कि आपका ये विषय कमजोर है, इसमें आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए वगैरह? हाँ अंकल, मुझे भिड़े सर ने बोला था कि मेरा मैथ्स बहुत वीक है, इसलिए उस पर डबल मेहनत करो। और मैंने डबल मेहनत किया और मुझे सबसे अच्छे मार्क्स उसमें ही आए हैं। देखो तो मंगूताई, हमारा मास्टर जी ने तो आपके गोटिया को बोला था कि आपका ये विषय कमजोर है, इसमें ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन आपके गोटिया ने उसमें ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तो इसमें हमारे मास्टर जी की कोई गलती नहीं है। तो बाकी बचा 1 लाख भी उसमें से कटेगा। तो इस हिसाब से हमारे मास्टर जी को अभी आपको 1 भी रुपया देना नहीं निकलता है, बराबर मास्टर जी? हाँ बरोबर होता है। तो अभी मंगूताई, ये तो हुआ आपका हिसाब। मंगूताई, अभी हमारा हिसाब। अभी मास्टर जी को आपकी तरफ से कुछ देने का निकलता है। क्या? कमाल कर देता जेठा बुरा। हाँ, समझाता हूँ कैसे। मुनीम जी, मतलब जेठालाल। ओ पिड़ू, ओ सुन तो ले, क्या कह रहे हैं मुनीम जी? हाँ मुनीम साहब। मतलब जेठा बुरा। तो मंगूताई, मंगूताई, आपको तो पता ही होगा, कोई भी धंधा करो, धंधे में मेन चीज होती है धंधा करने वाले की साख। हाँ? क्या? साख मतलब मी सांगतो, रेप्युटेशन। सही बात है। फिर से अंग्रेजी? प्रतिष्ठा। हाँ, प्रतिष्ठा। हाँ हाँ। तो ये शिक्षण के धंधे में हमारे मास्टर जी की बहुत जबरदस्त प्रतिष्ठा है। उनका रिकॉर्ड है, आज तक उनका पढ़ाया हुआ 1 भी विद्यार्थी फेल नहीं हुआ। और यही रिकॉर्ड क्या है, नए कस्टमर, मेरा मतलब है नए विद्यार्थियों को लुभाने का मेन हथियार है। और इसीलिए आज के अखबार में तूफान एक्सप्रेस। हाँ, तूफान एक्सप्रेस में हमने पहले पाने पे मास्टर जी का फोटो और एक लेख छपवाया, 5 लाख रुपया खर्चा करके। क्या भाई, मास्टर जी का ये रिकॉर्ड है, उनका पढ़ाया हुआ 1 भी विद्यार्थी फेल नहीं हुआ है, आप प्लीज आइए, उनके बाद ट्यूशन लीजिए। लेकिन अभी उनका ये जो रिकॉर्ड है वो आपके गोटिया की वजह से टूट गया। तो मास्टर जी की प्रतिष्ठा में गोबा पड़ गया। इसलिए जो आज हमने खर्चा किया 5 लाख रुपया, वो हमारा नुकसान हो गया। तो हमारे हिसाब से वो 5 लाख रुपया अभी आपको हमारे मास्टर जी को देने पड़ेंगे। लाख रुपए की बात की जेठा भाई ने? लाख नहीं, 5 लाख रुपए की बात की। वाह चलिए, वाह वाह वाह, बंद करो ताली। अरे ताई, किसी को कुछ नहीं देने का, ये बेवकूफ बना रहा है, और ये हिसाब भी झूठा है। झूठ क्या? झूठ क्या ताई? आपके सामने आपके गोटिया ने जो जवाब दिए वो सारे मुद्दे नजर रखते हुए मैंने हिसाब किया, इसमें झूठ क्या? हाँ हाँ। अरे पर ताई, अपना ही सिक्का खोटा है, किसी से क्या हिसाब मांगना। इकड़े रे जी। कोटिया, कोटिया, मम्मी तुझे बुला रही।
तुझे पढ़ने के लिए मास्टर के पास भेजा था तो तू गुठली मार के खेलने के लिए जाता था। हर दम हमेशा तू अपने मोबाइल में ही रहता था। मास्टर तुझे पढ़ाते थे, होमवर्क देते थे कि नहीं? तो तूने होमवर्क कभी नहीं किया? तेरे को मास्टर ने बोला था ना, ये जो भी तेरे विषय है उसमें तू कमजोर है, उस पे ज्यादा ध्यान दे, बोला था ना? तूने वो ध्यान भी नहीं दिया। अरे ऐसा क्यों किया रे गोटिया, तूने क्यों किया ऐसा? कौन सी कमी छोड़ी थी मैंने, बोल। ताई, आपने अपने बेटे को हर चीज इतनी आसानी से दे दी कि उसे किसी भी चीज की कीमत समझ नहीं आई। हाँ अपनी पढ़ाई की भी नहीं। सही बात है। और मंगू ताई, ये सिर्फ आपकी समस्या नहीं, देश के कई सारे माँ बापों की ये समस्या है। वो बच्चों को ऐसे कुछ भी दे देते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। हाँ मंगूता, ये समस्या सिर्फ गोटिया की नहीं है, देश के लाखों करोड़ों बच्चों की। उन्हें बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है तो उन्हें एहसास ही नहीं होता कि माँ बाप ने कितने संघर्षों से उन्हें ये सब चीजें मुहैया कराई है। और रही सही कसर इस मोबाइल फोन ने पूरी कर दी है। अरे बच्चों की एकाग्रता रहेगी कैसे, ध्यान तो उसमें रहता है। और मैं गोटिया तुमसे ही नहीं, सारे बच्चों से कहना चाहता हूँ भाई, इस मोबाइल फोन और सोशल मीडिया से जितना दूर रह सकते हो रहो। आपकी पढ़ाई के लिए, आपके भविष्य के लिए जरूरी है। और मंगूताई, इस समस्या का सामना माँ बाप और शिक्षक दोनों को मिलकर करना होगा। एक दूसरे को दोष देके कोई फायदा नहीं होगा। सही बात है। और गोटिया बेटा, इस मामले में विद्यार्थियों की खुद की भी जिम्मेदारी होती है। माना कि तुम बच्चे हो, लेकिन अपने माँ बाप के प्रति, अपने शिक्षक के प्रति, अपने देश के प्रति तुम्हारी कोई जिम्मेदारी है। तुम्हें उन जिम्मेदारियों को समझना होगा और उसका पालन करना ही पड़ेगा। जी आई एम सॉरी सर, मैंने गलती की है। मैं मानता हूँ कि पढ़ाई के वक्त मेरा ध्यान मोबाइल और बाकी चीजों में था। आपने मुझे लाख टोका, पनिशमेंट भी दी, लेकिन मैंने पढ़ाई को कभी सीरियसली लिया ही नहीं। और तो और जब मेरा रिजल्ट आया फिर भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अब मुझे रियलाइज हो रहा है सर। आई एम सॉरी सर। बस गोटिया बस, तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सर। सॉरी यार, मैंने जो किया उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं, लेकिन आपका सपना अभी तक टूटा नहीं है। मैं आपका सपना जरूर पूरा करूंगा। मैं एक परीक्षा में फेल हुआ तो क्या हो गया, मैं अगली परीक्षा में बहुत मेहनत करूंगा और अच्छे नंबर लेके आऊंगा। तब आप गर्व से कह पाएंगे कि ये मंगूताई मच्छी वाले का बेटा गोटिया है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड कॉन्फिडेंस, ऐसे ही करना।
और पुत्र, सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाना तो उसे भूला नहीं कहते। हाँ, भूला नहीं कहते, छोटे भोला कहते हैं। वाह 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 गोटिया, क्या बात है बेटा, क्या बात है। आज पहली बार मुझे ये कहने का मन हो रहा है कि आई एम प्राउड ऑफ यू। और मंगूताई जी, मैं अपनी ओर से और एक बात कहना चाहता हूँ। गोटिया की 10वीं की रिपीट एग्जाम के लिए उसे मैं ही पढ़ाऊंगा और मैं कोई फीस चार्ज नहीं करूंगा। वाह मेरे वाह, मान गए तनु यार, तूने दिल खुश कर देता। आत्माराम मास्टर, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरा ये गोटिया फेल हो गया ना, तो मेरा दिमाग ही हट गया, एकदम पागल हो गई थी मैं। डॉक्टर साहब, पत्रकार जी, बहनों, कांदा पोहे वहिनी, चाचा जी और मुनीम जी, आप सब मुझे माफ कर दो। मैंने आप सब लोगों को बहुत